अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवालय परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो कहते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और एक ऐसा छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूँ वैसे कि जीवन को उत्तम बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखिमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जानवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और हमें संकल्प और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूँ वो मुझे बनना है। मैं कौन हूँ? तो एक सिक्के की दो बात बराबर है। मैं कौन हूँ? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूँ और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूँ। बस मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है और ये बनने के लिए ही मुझे ये जन्म मिला है। ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए, कुछ अच्छा बनने के लिए ही हम यहाँ पर आए। जैन शासन में जो इसे 2-3 बार आपको स्मरण कराया, एक बार उसकी ऐतिहासिक घटना भी बताई कि जैन कुल में कोई भी अपात्र जीव का जन्म होता नहीं है। फिर पात्रता को विकसित करने के संयोग न मिले वो बात अलग, या तो फिर कोई विपरीत संयोगों में वो कुछ फेंका जाए तो बात अलग है। बाकी जीव तो निश्चित रूप से उत्तम है। उत्तम जीव द्रव्य के बिना जैन कुल में प्रवेश नहीं मिलता है। आए हैं और जैन कुल में आए हैं तो हमें सब अच्छे संयोग मिले हैं। ऐसे अच्छे अनेक संयोगों में का एक सुंदर सा संयोग श्री नमस्कार महामंत्र का संयोग। हमें जो कुछ मिला है इस जन्म में, इसमें सबसे प्रारंभ से अंत तक जो हमारी हर क्रिया में साथ में रहता है ऐसा कोई तत्व है तो कौन सा है? श्री नमस्कार महामंत्र। और इस नमस्कार महामंत्र की साधना आज तप से, जप से, ज्ञान से, कोई ना कोई रूप से जालना की हर व्यक्ति आज कर रही है। कोई तप में जुड़े हैं, जप में तो कदाच रोज के लिए भी एक नौकार वाली गिनने के नियम वाले हमारे यहाँ करीब करीब सब होते हैं। ध्यान होता है। आज प्रवचन के माध्यम से नौकार मंत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी हमने प्रारंभ किया है। धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और नमस्कार महामंत्र के अक्षरों का ज्ञान वो अलग चीज है। अक्षरों का ज्ञान तो हम पहले जब 2 साल की उम्र में बोलने सीखे ना, तभी पहले हमारी मम्मी ने हमें यही सिखाया था। क्या सिखाया था? नमो हरिहंताणम, यही सिखाया था। तब से हो गया। अभी हमें उसके अर्थ को थोड़े से समझ में आए तो हमने शब्दार्थ को सीख लिया। अभी उसके भावार्थ तक हमें जाना है। शब्दार्थ और भावार्थ में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इस भावार्थ की ओर जाना। भावार्थ का मतलब उसमें से हमें क्या पाना है, उसमें से हमें क्या पाना है, वो प्राप्त करने की प्राप्ति को समझना, प्राप्तव्य तत्वों को समझना, ये उसका भावार्थ होता है। हमें नमस्कार महामंत्र के भावार्थ तक पहुंचना है। और पूज्यपाद सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी महाराजा नमस्कार महात्म्य ग्रंथ के माध्यम से इस भावों तक हमें ले जाने की
कोशिश कर रहे। जैसे मैंने बताया इस ग्रंथ की आज तक में हुए श्लोकों के अंदर में दो विशेष बातें मैंने आपको बताई विशेष रूप से। बाकी हर शब्द लिखा है शास्त्रों में कि सूत्र हो, आगम हो या कोई भी हो, परमात्मा के शासन का एक भी अक्षर कैसा होता है तो बहुत सुंदर शब्द लिखे, अमंत्र अक्षरो नास्ति। सुंदर सूत्र आता है, अमंत्र अक्षरो नास्ति। जिन वचन का एक भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जो मंत्र स्वरूप न हो। कुछ भी बोलो वो क्या हो जाता है, मंत्र हो जाता है। हर अक्षर मंत्र स्वरूप है, लेकिन इसमें जो कल्पना हर एक गुरु भगवंतों के अलग अलग अक्षर भाव के हिसाब से मैंने यहाँ बताया। दो विशेषताएं आपको बताई, एक तो सूत्र प्रारंभ की विशेषता बताई और पंच परमेष्टि के लिए विशेषता बताई। सूत्र प्रारंभ में क्या विशेषता है धर्मेश भाई? बालू भैया, जालना में अगर कोई धर्म की बात कर जाए ना तो लोग किसको बोलने को जाते? बालू भाई। इसलिए मैंने उनको पूछा, समझाना है तो बालू भैया जैसे सरल है ना, मैंने ऐसे ही शायद जालना में किसी ने कहा था, इसी प्रदेश में, मैं गुजरात में कहता हूँ, मैंने बोला हमारे विदर्भ वाले इतने सरल है, इतने सरल, साथ में स्पष्ट है। मैं व्याख्यान में ऐसे क्वेश्चन कर रहा था ना, तो एक जन ने खड़े होकर मुझे कहा महाराज जी एक मिनट। मैंने बोला क्या? बोले आपको टाइम पास क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला क्या हुआ क्या है तो बताओ। बोले आप बार बार हमको क्वेश्चन क्यों कर रहे हो व्याख्यान में? मैंने बोला क्वेश्चन तो करना चाहिए ना भैया पूछने के लिए। नहीं बोले क्वेश्चन करके टाइम पास मत करो, अगर आप थोड़ा स्टडी कम करके आए तो व्याख्यान 10 मिनट कम करो, लेकिन क्वेश्चन पूछ कर टाइम पास मत करो। मैंने बोला बेटा हुआ क्या? बोले महाराज साहब या बैठने के पहले हमने आपके पास अनकंडीशनल सरेंडरशिप एक्सेप्ट कर ली। बैठने के पहले हमने आपको पहले ही कह दिया जो भी पूछे तू बेजाना हो और हमको क्यों पूछ रहे हो आप? जो भी है आप बोलते रहो। सूत्र के प्रारंभ की विशेषता शांतिलाल जी बताई थी मैंने। हर सूत्र का प्रारंभ भगवान के नमस्कार के साथ होता है। इस सूत्र का प्रारंभ गुरु को नमस्कार करते हुए यहाँ है। और गुरु को यहाँ किस चीज की उपमा दी गई आनंद भैया? गुरु कल्पतरु। गुरु क्या है? कल्पतरु। कल्पतरु की सीधी सादी व्याख्या जो हमें बचपन से समझ में आई, कल्पतरु शब्द सुना तभी कहा गया था कल्पतरु मतलब जहां हमारी हर इच्छा, सिर्फ इच्छा करो और इच्छा पूरी हो जाती है। गुरु एक ऐसा तत्व है हमारी सारी इच्छाओं ने। अभी यहाँ पर देखना, वो जो बाहर का जो कल्पतरु है ना धर्मेश भैया, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। और ये गुरु रूपी जो कल्पतरु है ना, वो हमारी इच्छाओं को ही पूर्ण कर देता है। कुछ फर्क ख्याल में आया शांतिलाल जी? इच्छा को पूर्ण करना और इच्छाओं को ही पूर्ण करना, दोनों में क्या फर्क? इच्छा ही दुख का मूल है। शास्त्रों में दुख का कारण बताया है, बहुत सुंदर। हमारे अजीत शेखर सूरी महाराज ने उसके ऊपर एक किताब रखी, उस सूत्र का टाइटल ही उन्होंने पुस्तक को ऐसा आगमिक टाइटल दिया है। शब्द है अविख्या अनानंदे। अविख्या अनानंदे, इसका अर्थ है अविख्या मतलब अपेक्षा, अपेक्षा मतलब इच्छा, अनानंद मतलब दुख। दुख का कारण क्या है? इच्छा। हमें चाहे जो मिले, मैंने आपको 2 दिन के पहले पूछा, संसार में आपने जिस चीज को सुख मान के पाने का प्रयत्न किया, ये मिल जाए तो सुख मिले, और आपको पूर्व भोग का पुण्य, इस भव में देव गुरु की कृपा और आपके पुरुषार्थ के त्रिवेणी संगम से वो चीज मिल गई। वो मिलने के बाद में आपके जीवन में सुख बढ़ा या चिंता बढ़ी? बराबर ना? ये पूछा मैंने। क्यों? क्योंकि आपने जो पाया ना वो इच्छा थी। तो कल्प वृक्ष जो बाहर के है ना, वो हमारी एक इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, लेकिन गुरु रूपी कल्पतरु हमारी इच्छाओं को ही पूर्ण कर देता है। मतलब हमारी इच्छाओं का नाश कर देता है। इच्छा ही नहीं रहती है, अगर इच्छा ही नहीं तो सुख सुख और सुख है। इच्छा है तब तक दुख रहेगी, अपेक्षा है तब तक दुख रहेगा, लेकिन जब अपेक्षा पूर्ण हो जाएगी, अपेक्षा नष्ट हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? दुख ही नष्ट हो जाएगा। एक गुरु रूपी कल्पतरु हमारी इच्छाओं को ही नष्ट कर देते हैं, ताकि हम भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैंने कहा कि अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को परमेष्टि के रूप में तो हमने बचपन से सुन लिया था, लेकिन इस सूत्र में कौन सी उपमा दी है उनको? मेरू पर्वत की उपमा दी है। कितने मेरू है? 5 मेरू। कहाँ होते हैं 5 मेरू?
अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई द्वीप कहाँ आया? एक गणेश भवन में, एक दादावाड़ी में, तीसरा नहीं, अढ़ाई द्वीप कहाँ आया? जैसे जम्बू द्वीप की बात की ना, श्रोताओं भी कैसे जागृत होते। रात को आनंद भैया आए मेरे पास, बोले गुरुदेव आज आपने जम्बू द्वीप की बात बताई और आज व्हाट्सएप के ऊपर जम्बू द्वीप ही आया है, पूरा आया था। अभी हिंदुओं ने अपने हिसाब से 7 द्वीप के नाम वगैरह रखे, वहां पर व्हाट्सएप किया है। नाम कुछ भी रखो, 7 द्वीप तक, और उनकी पहुंच 7 द्वीप तक है, क्योंकि उनके जो योगी थे, बड़े योगी हो गए, जिन्होंने अवधि ज्ञान, जिसे हमारी भाषा में विभंग ज्ञान कहते हैं, मिथ्यात्वियों को होने वाला अवधि ज्ञान, ये विभंग ज्ञान कहा जाता है, और उसने 7 द्वीप तक देखा। थोड़ा बहुत ज्ञान के अभ्यास में हमारे यहाँ आते हैं कि इंसान की उत्पत्ति और विनाश कितने क्षेत्र में होता है? उत्पत्ति और विनाश 2.5 क्षेत्रों में, लेकिन इंसान जा कितने क्षेत्रों में है? आवन जावन कितने क्षेत्र तक कर सकता है? तो 7 द्वीप, 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप तक उसका आवन जावन शक्य होता है। 8वें द्वीप के बाद इंसान का आना जाना भी बंद हो जाता है। बस इस ज्ञान को पाया, उसमें से विभंग ज्ञान को पाया, और इस धरती को उन्होंने 7 द्वीप तक सीमित बता दिया। और वो 7 द्वीप के नाम व्हाट्सएप के ऊपर आ गए। ये जम्बू द्वीप में हम आए, जम्बू द्वीप के अंदर में, जम्बू द्वीप के बाद लवन समुद्र, धक्की खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्कर द्वीप, उसके मध्य भाग में रहा हुआ मानुषोत्तर पर्वत, इसके कारण रहा आधा द्वीप, यानी 2 + ½ इज इक्वल टू 2.5। ऐसे 2.5 द्वीप में, ये मनुष्य क्षेत्र में 5 मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत पर क्या किया जाता है नमन? परमात्मा के देह का द्रव्य अभिषेक किया जाता है, उत्तम द्रव्यों से परमात्मा का अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर ये परमेष्टि रूपी पंचमेरु के ऊपर हमें अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित करना है, मतलब उनकी आज्ञा को हमें अपने जीवन का क्या बनाना है? आधार बनाकर आगे बढ़ना है। वहां पर परमात्मा का उत्तम द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर उत्तम भावों के साथ आत्मा की शुद्धि का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? उत्तम भावों के साथ आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना है। ऐसी कल्पना यहाँ पर बता दी। आगे अभी प्रारंभ कर रहे हैं। नौकार मंत्र के पंच परमेष्टि के एक एक अक्षरों के ऊपर कल्पना खड़ी की है। एक एक अक्षरों में से श्लोक का सर्जन किया है। इस सर्जन का प्रारंभ करने के पहले पंच परमेष्टि के 5 पद, पंच परमेष्टि के कितने पद है नौकार में? 5 पद। कौन से बोलो तो एक साथ में। नमो अरिहंताय, बोलो ना। मैं देख रहा था कि नौकार बोलते समय छोटा बच्चा भी आता ना, जैसे उसे मम्मी बोले ना कि बेटा नौकार बोल, वो चालू करता। फिर अगर उसने चालू किया ना तो मम्मी ध्यान रखती, और चालू करने के बाद में नौकार शुद्ध बोल रहा है, फिर भी मम्मी बेटा पहला हाथ जोड़, क्या कहते थे। बस मैं ये देख रहा था कितने लोगों ने हाथ जोड़े, किसी ने भी नहीं जोड़े थे, समझे ना भाई, किसी ने भी नहीं जोड़े थे। देखना, नमो शब्द बोला तो हाथ तो जुड़ना ही चाहिए। नमो अरिहंतानम, परमेष्टि को नमस्कार करने का सौभाग्य किसे मिलता है? ऐसो पंच नमस्कार सब पावक। ये पंच परमेष्टि के 5 पद में अक्षर कितने हैं? हाँ, 35 अक्षर हैं। बोले कोई तो भी जालना में जागते हैं। इस 35 अक्षर के लिए एक उपमा दी गई है, बहुत सुंदर लिखा है। वदना संतप्रिय पंच परमेष्टि नमस्कृति। पंच परमेष्टि के नमस्कार के जो वर्ण है, 5 पदों के वर्ण, वो कितने हैं? 35 जिनो वचा त्रिवचो तिशया इव रूपीनः, यानी कि परमात्मा के वाणी के गुण कितने? परमात्मा के वाणी के गुण मालूम है आपको? 35 गुण हैं। और पंच परमेष्टि के 5 पदों के अक्षर भी कितने हैं? 35 है। तो लिख रहे हैं सिद्ध सेंसुरी महाराज कि पंच परमेष्टि के नमस्कार के 5 पदों के अक्षर ये भी 35, परमात्मा के वाणी के गुण भी 35। एक एक अक्षर प्रभु के वाणी गुणों से समृद्ध है। और वाणी गुण की जब बात निकलती ना राजेश भैया, तो मैं समझाता हूँ कि परमात्मा के अतिशय कितने मालूम है आपको? 34। और वाणी के गुण कितने हैं? तो अधिक गुण भगवान में कि भगवान की वाणी में? तो हमें किससे संबंध करना चाहिए? वाणी के साथ। जिन वाणी के साथ हमें नित्य अटैचमेंट होना चाहिए। अभी
आज भावेश भाई का बर्थडे है, आएंगे समझो, ऊपर आए, आज उन्होंने 54 में प्रवेश किया। फिर मैंने आदेश आशीर्वाद दिए, मैंने बोला वन पूरा होने के पहले संयम जीवन में आ जाना, जिसकी दुकान में जो माल होगा वो तो हो ही देगा ना भाई। हाँ, सोने चांदी की दुकान वाला थोड़ा कोई खारे शेंगाने देगा आपको, मेरे पास तो यही माल है। फिर बताया और फिर मैंने मेरी बात बताया, मैंने देखा बोला भावेश, उन्होंने स्वीकार किया, बोले गुरुदेव એવું થઈ જાય तो કેટલું સરસ। बस यही जैन कुल में जन्मे हुए जीव की पात्रता की निशानी है। जैन कुल की पात्रता का एक इतिहास तो मैंने आपको बताया ना। दूसरी एक छोटी सी घटना आज बता दूं आपको कि जैन कुल में आया हुआ जीव कैसा होता है। ये पात्रता बोलने वाले की नहीं थी, हम सभी की है। किसी की है? हम सभी की है। जालना संघ बोला तो मनोज भाई मोदी के बालू भाई मोदी? जालना संघ मतलब हाँ, आप बोले क्यों दो नाम लिए, आगे बाबू बे बैठे, पीछे मनोज बे बैठे, मोदी टू मोदी, इन बिटवीन में पूरा संघ बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब मिलके संघ होता है ना। तो पात्रता, जैन कुल में जन्मा हुआ जीव कैसा होता है। जैसे उस दिन का मैंने इतिहास बताया था, कौन सा बताया था याद है? सेठ जी को संतान नहीं होती थी, नहीं? और कसाई को हो गई। सेठ जी को 12 साल में नहीं हुई, कसाई को 12 महीने में हो गई। याद आता है ना? याद है सचिन भैया? आते थे उस दिनों में आप, क्योंकि आप थोड़ा लेट कमर्स में हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट भले आयो, अब थेट तक आते रहना, बीच में इस गेट को छोड़ना नहीं, समझना। और इस गेट में आते आते क्या करना आनंद भैया, अपने रेट को हाँ बढ़ाते रहना, पुण्यशली करते रहना, इस भाव को जाना है। और सेठ जी जब देखा कि इसकी 12 महीने में इच्छा पूरी हो गई और मेरी 12 साल में नहीं हुई, मनोज भैया को कह दूं कि कभी मान लो कि कोई नए आदमी को, पवन भाई को 1 नंबर का बास्केट डालते देख लो, मनोज भैया को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 7 साल से हर साल गुरुदेव के पास आता हूँ, पवन 7 साल के बाद आया, मुझे अभी तक 1 नंबर का नहीं डाला, इसको क्यों डाला, ऐसा मत सोचना। अलबत्त मेरे पास में तो है ही नहीं, मेरे पास कितना नंबर है? हाँ, 1 ही नंबर। 24 कैरेट का शुद्ध सोना मेरे पास में है, मैंने 22 कैरेट का रखा ही नहीं, समझ गए ना पुण्यशाली। ये कम ज्यादा किसको रखना पड़ता है? जिसके पास वैसे ग्राहक आते हो उसको। मेरे पास आने वाले ग्राहक इतने समृद्ध है कि मुझे कोई कमजोर माल रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे मेरे ग्राहकों के प्रति श्रद्धा है। आने वाला ग्राहक आज के माल को शायद नहीं लेगा, लेकिन जब भी लेगा ना वो शुद्ध ही लेगा, वो कमजोर को लेता नहीं ना। जब उसका समय आएगा और शुद्ध को लेगा। तो उस समय बताया था सेठ जी को, आवेश में आए हुए सेठ जी को यक्ष ने क्या कहा था? बोलिए तो स्वामी जी, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, उस दिनों में आप नहीं आते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं, कारण था उनका, तबियत नहीं अच्छी, चलते रहता है शरीर। मुझे भी आप सुबह सुबह पूछा, सर तुम्हारी तबियत केम रहे છે? તો તું જ્યારે જેટલું થાય ને એટલી ચિંતા કરવાની। સવારે શું હતું, બગડેલી હતી, જવાબ અત્યારે સારી છે ને, અત્યારે કામે લાવો। 2 કલાક પછી પીઠ ચડી જાય તો થોડી વાર સૂઈ જાઓ, ન સહન થાય તો ખૂણામાં જઈને રડી લેવાનું, પણ પાછું એનામાં ને એમાં પડી રહેવાનું નહીં। રડવાની છૂટ, પડવાની છૂટ નહીં। એક જગ્યાએ બહુ સરસ લખ્યું પ્રકાશભાઈ કે પડવું ખરાબ નથી, પડ્યા એવું ખરાબ છે। પડવું ખરાબ નથી, પડ્યા એવું ખરાબ છે। महाराज साहब, मैंने पिछले साल एक विकासना किया था ना, इतना सरदर्द हुआ था, इतना सरदर्द हुआ था कि मैंने नक्की किया जिंदगी में कभी विकासना करना नहीं। एक भैया ने मुझे बताया, मैंने उसके मस्तक पर 1 नंबर का बास्केट मनोज भी डाला। मैंने कहा बेटा ले चल, विकासने से तुझा सरदर्द हुआ था ना, मैं तुझे उसके ऊपर का पचखान दे देता, एंबिल का हाथ जोड़। जिसको नीचे वाला नहीं जमता उसको कैसा देना चाहिए? मैंने वो दे दिया उसको। और क्या बताऊं आपको, उसने श्रद्धा से ले लिया। उसको आंबिल मालूम नहीं था आनंद भैया। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ हमारी जानकारी है। या तो पूर्ण ज्ञानी बनो या तो अज्ञानी रहो। अधूरे में रहना, अधूरे में नहीं रहना। हम अज्ञानी है तब तक ज्ञानी का कहा मानते रहो। पूर्ण ज्ञानी बनना है, इससे कम अपने को चाहिए नहीं। हो सकता है ऐसी बातें चलती रहती है। तो उस समय उस यक्ष ने कहा कि सेठ जी, ऐसे कसाईयों के घर में जन्म दे सकूं, ऐसे संतानों की तो मेरे यहाँ नहीं है। आप जैसे धर्मात्मा के घर में जन्म दे सकूं, ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्तित्व जिस दिन मेरे नजर में आएगा, मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। आपका कोई कायमी व्यापारी हो मनोज भैया,
और आपने उसको कोई चीज़ का ऑर्डर दिया हो, वो कहेंगे मनोज भाई इमरजेंसी नहीं हो तो थोड़ी राहत दे, तो 8 दिन के बाद नया माल अच्छा आने वाला है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अपने आदमी को वही बोलेगा, वो कोई कचरा माल देगा नहीं। यक्ष ने कहा था हम लोगों को भी कर्मसत्ता ने लाखों करोड़ों में से चॉइस करके यहां पर भेजा है ना, अंदर में क्या रखे भेजा है। अब अगली बात कर रहा हूं, अंदर में क्या रख के भेजा है। बाहर के रूप में तो हम जैन कुल में मानव का देह प्राप्त कर के, इस देह के अंदर में कैसे भाव पड़े हुए हैं, अंदर में मटेरियल कहाँ है। बहुत बार आता है बर्थडे के दिन और कोई अच्छे प्रसंग के दिन कोई गिफ्ट देता है, तो हमारी एक अपेक्षा रहती है ना, अंदर में क्या है, अंदर में क्या है जरा देख ले। बस आज मैं आपको आपका अंदर का माल बताता हूँ, वो भी एक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। अपने इस प्रदेश की ही बात है, इसी प्रदेश की बात है। यहाँ से बहुत नजदीक रहा हुआ नागपुर की राजकन्या मनोरमा की शादी पंढरपुर, आज का पंढरपुर, उस समय का उसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। क्या नाम था? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर मतलब या तो पंढरपुर है या तो हमारे नजदीक का पैठा है, दो में से एक। आज वहां के राजकुमार वज्रबहू, उसकी शादी नागपुर की राजकन्या मनोरमा के साथ में की हुई। शादी के लिए गए, उस समय गाड़ियां नहीं थी, रथ जाते थे, घोड़े जाते थे, हाथी चलते थे। रथ सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाता था उस समय की। BMW मतलब क्या? रथ। समझ गए? हाँ, BMW का मतलब क्या रहता था? रथ रहता था। इस रथ में लेके जाते थे और शादी हो गई, सब कुछ हो गया। होने के बाद में हमारी मराठी में जिसको परतीचा प्रवास म्हणतात, काय म्हणतात? परतीचा प्रवास। मेरे पास एक ऑफर आई है मनोज भैया, आपकी परमिशन चाहता हूँ। ट्रस्टी होना पूछना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, समझ गए ना? हाँ, मुझे पास हमारा साहब आप मराठी बहुत आप प्यारा प्यारा बोलते हो, एक दिन पूरा व्याख्यान मराठी में करो ना। मैंने बोला करूंगा, लेकिन मराठी बोलने के लिए सामने थोड़े मराठी थोड़े फेटे बांधे हुए 2-4 लोग रहे ना, मग मराठी बोलायला जरा बरं वाटतं ते। आता अशा लोकांमध्ये काय मराठी बोलायचं नाही का? करू आपण, तो पण प्रयत्न करूया, काय हरकत नाही। राजकुमार वज्रभाऊ लग्न करून परतीच्या प्रवासाला होते। येता येता रस्त्यामध्ये जंगल आलं। काय आलं? हा, त्यावेळेला देशाची शोभा आमचे जंगल होते। आता तर जंगल सगळे कापून टाकले। हा, हिंदी बोलो बोलते जंगल सारे, बाकी मराठी बोलने में क्या, हम सब देखो, हम दोनों भी मराठी, ये तीनों मराठी, समझ गए ना भाई? यानी हमको तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे साथ में रहते हुए भी भेल मराठी तो बोलते, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आता। फिर भी चलो रिटर्न हो रहे थे, जंगल में पूरा सौंदर्य फैला हुआ था। मैं कई बार कहता हूँ पुण्यशाली, आपको कश्मीर देखने के लिए कम से कम 50,000 का अरेंजमेंट करना पड़ता है। हमारे साथ 50 कदम चल लो, आपको पूरा कश्मीरी दिखने को मिलेगा। यहाँ से सुबह सुबह में ठंडे समय के अंदर में पाटनी फार्म से बदनापुर की ओर आगे बढ़ो, 2 टोकरियां बीच में आएगी, उसके बीच में से एक मंदिर होगा, उसके पीछे सारी हरियाली छाई होगी, और उस समय में एक फोटो ले लेना प्रवीण भैया, और उस फोटो को कश्मीर के साथ में टैली कर लेना। आप नक्की नहीं कर सकोगे कि ये कश्मीर है कि ये कश्मीर है। इतनी सुंदर सृष्टि चारों ओर फैली हुई है, लेकिन आप लोगों की मानसिकता पूरी पलट चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सौंदर्य को निहारते हुए रथ जा रहा था। नई नई शादी थी, संकोच के मारे एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी, और सृष्टि के सौंदर्य को निहार रहे थे। अचानक वज्रभाऊ, और इस समय उन्हें रखने के लिए इकलौती बहन थी ये मनोरमा, उसके भाई का नाम था उदय सुंदर, तो पति के प्रति प्रीति से इस अपने बहन को अपने ससुराल में पहुंचा के लेके उदय सुंदर खुद रथ का सारथी बन गया था। प्रेम था ना, सेल्फ ड्राइविंग करके जा रहा था। वज्रभाऊ ने आवाज दी कि उदय सुंदर रथ जरा खड़ा रखा, तो रथ खड़ा रखा। वज्रभाऊ नीचे उतरे, जैसे वो नीचे उतरे तो उनके पीछे पीछे वो नीचे उतरे, उनकी धर्मपत्नी भी नीचे उतरी। याद रखना, गाड़ी में चढ़ते समय पहले बहन को चढ़ाना, बाद में आप चढ़ना। उतरते समय पहले पुरुष के उतरना, बाद में बहनों को उतारना। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है। कैसी बातें धर्मेश भैया? प्लेटफॉर्म के ऊपर सुरेश भाई जैसे काका जी रामायण पढ़ रहे थे, उनके पास में ऐसा जिनेश जैसा एक कॉलेजियन युवान आया। जिनेश तो बड़ा श्रद्धालु है, वो बड़ा उच्छृंखल था। रामायण पढ़ते हुए देखा, उसने आकर के बोला
अंकल अंकल। अंकल ने बोला क्या बेटा? मैं बोले क्या पढ़ रहे रामायण? हाँ बोले बेटा रामायण बहुत अच्छा है। फिर बोले अंकल अच्छा जाए तो एक बताओ आपको क्या लगता है रामायण सच्चा है क्या झूठा है? तो उसने कहा देख भैया जब रामायण हुई ना तब मेरा जन्म नहीं था, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि रामायण सच्चा है या झूठा है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि रामायण अच्छा है। रामायण सुनना अच्छा, रामायण पढ़ना अच्छा, रामायण करना अपन बोलते ना बहुत झंझट जगह काय रामायण लावली रे। हाँ रामायण करना अच्छा नहीं है। उसने बोला उतने में ट्रेन आ गई तो जल्दी जल्दी बात में से गया ना, वो अंकल अंदर चढ़ गए, वो युवान अंदर चढ़ गया और ट्रेन उड़ गई और युवान की पत्नी नीचे रही। तो उसने जरा चिल्लाना चालू किया। तो अंकल ने कहा बेटा देख अगर रामायण पढ़ा होता ना तो तेरी पत्नी नीचे नहीं रह जाती। तो वो जरा गुस्से में बोले अंकल ये रामायण को और ये सब मेरी पत्नी को रह जाने में क्या कनेक्शन क्या है? बोले बेटा देख तूने जब मुझे पूछा ना उस समय में रामायण के जो चैप्टर में था ना उसमें ऐसा लिखा था कि रामचंद्र जी एक नदी के पास आए और नदी पार करनी थी, इसलिए अभी नैया में बैठना था। तो रामचंद्र जी ने पहले सीता जी को ऊपर बिठाया और फिर चढ़े तो नैया में वो चढ़ गए। अगर ये तूने पढ़ा होता और तेरे मिसेस को पहले चढ़ाया होता तो वो पीछे रह जाती। हाँ मिसेस चढ़ जाती और ट्रेन चढ़ जाती ना तो तू 2 कदम छलांग लगा के भी तू चढ़ सकता था, क्योंकि तू पुरुष है, तेरी मिसेस से कर सकती। हाँ मिसेस से कभी छलांगे नहीं लगाते, उनका काम है किसी को लगाओ ना, खुद लगाते हैं। तो रामायण तो वज्रबहु रामायण की घटना में रामचंद्र जी के पूर्वजों के अंदर में रहे हुए वज्रबहु राजकुमार पहले नीचे उतरते समय पहले खुद नीचे उतरो, बाद में पीछे वाले को उतारो, क्योंकि चढ़ते समय पीछे से धक्का देना पड़ता है तो अपनी पत्नी को परपुरुष स्पर्श न करे, इसलिए पहले उसको चढ़ाओ। उतरते समय कभी हाथ देना पड़ता है तो पहले खुद उतर के क्या करो उसको। ये सारी संस्कृतियाँ है हमारी, इस संस्कृतियों का पालन पोषण करते चलो आगे बढ़ते हो। उदय सुंदर उतरे, पीछे मनोरमा जी उतरे, वज्रबहु नीचे उतरे, मनोरमा जी उतरे, आगे से उदय सुंदर उतरे। उदय सुंदर को लगा अच्छा माहौल है, थोड़ा घूमने का मन हुआ होगा, बहुत टाइम से बैठे शरीर चक्कर हुआ, थोड़ा फ्रेश होना होगा या तो कोई नैसर्गिक शंकाएं हुई होगी उसका निवारण करना होगा। वज्रबहु खड़े रहे, इधर उधर देखने के बजाय सामने एक दिशा में देख रहे हैं। तो उदय सुंदर ने कहा कि जीजा जी क्या हो गया? बोले उदय सुंदर देख वो सामने टेकरी दिखती है। बोले हाँ जीजा जी। बोले देखो टेकरी के ऊपर वो देखते हैं तो पेड़ है पेड़, हाँ बहुत बड़ा पेड़ है, थोड़ा ध्यान से देख उदय सुंदर, इस पेड़ के थड़ के पास एक साधु भगवंत खड़े हैं, मान लो जैसे दूसरा थड़ हो, न हिलते हैं न चलते हैं, इतने स्थिरता से ध्यान में खड़े हैं, इतने अद्भुत दर्शन देख। उदय सुंदर के मन में हुआ या आदमी है कि क्या है? ऐसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी पत्नी पास में खड़ी है, वो उसे नहीं दिखती है और उसे क्या दिख रहे हैं? ये संसार के त्यागी साधु की तरफ नजर है। और साला बनेवी का संबंध कैसा होता है मुझे अनुभव नहीं, आप तो इस अनुभव में से रोज गुजर रहे हो ना। हाँ इस अनुभव में से आप रोज, वैसे मेरा अनुभव नहीं मतलब इस जन्म का नहीं, बाकी हर जन्म में कई साले महीने भी बना दिए और किसी के साले हम बन भी समझ गए ना भैया। ये चलते रहता है संसार के व्यवहारों में, सारे संबंध अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो उदय सुंदर ने जीजा जी की मजाक करने के लिए, हाँ जीजा जी कईक वैराग थयो होय तो कहजो हुई तुम्हारी साथ। वज्रबहु खड़े रहे, उसने उदय सुंदर के सामने एक मीठी नजर की, उसने कहा उदय सुंदर वैराग्य की तू बात पूछता है? फिर से कहता हूं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? नहीं, मैं आपको कौन सा पदार्थ दे रहा हूं? मैंने कहा ना कि हम जैन साधु कथाकार नहीं होते, प्रवचनकार होते। क्या होते? कथा सुनने के लिए होती है, हर प्रवचन
परिवर्तन के लिए होता है, और प्रवचन में परिवर्तन होता है और होता है। इस बात को थोड़ा सा रखते हुए मेरी जीवन की एक बात करता हूँ, याद भूल जाओ तो उदय सुंदर को याद रखना, मालूम भैया, हाँ इतना याद रखना ये बात को। तो ये बात जो प्रवचन में परिवर्तन होता है, मेरा एक फ्रेंड है नासिक के अंदर में, मेरा चातुर्मास था, यहाँ जालना का जीर्णोद्धार भक्ति करा के गया, तब नासिक चातुर्मास किया। वहाँ पर एक रविवार के दिन वो फ्रेंड मेरा दोपहर में मिलने के लिए आया, संसारी अवस्था का मित्र था, और मेरे पास आके दिल खोल के बात करते रहता हूँ। तो उसने मुझे सवाल किया, बोले गुरुदेव हमारे व्याख्यान में आने का मतलब क्या है? मैंने बोला क्यों? बोले हम सुधर तो नहीं रहे, फिर व्याख्यान में आने का मतलब क्या? मैंने बोला तेरी बात ही गलत है। बोले क्या? मैंने बोला तू सुधर नहीं रहा ना, वो बात ही गलत है। तो बोले क्या गलत है? मुझे मालूम है ना मैं कितना सुधर रहा हूँ। मैंने बोला तुझे भले मालूम हो, तेरा ज्ञान अपूर्ण है, मैं तुझे कहता हूँ कि तू सुधर रहा नहीं, तू सुधर गया है। तू क्या कर रहा है? बोले कैसे कैसे? मैं बोलता हूँ मैं नहीं सुधरा हूँ। मैंने बोला देख तेरे को समझाता हूँ। मैंने उसको कहा कि तेरे को समझाता हूँ। बोले समझाओ। तो मैंने कहा देख तू कल मेरे व्याख्यान में आया था, आज व्याख्यान में आने के लिए तुझे घर में से किसी ने धक्का मार के भेजा है। घर में कोई तुझे कह सके ऐसी पोजीशन नहीं, तू के घर के सबसे बड़ा तू है और तेरे स्वभाव से सब माहितगार है, कोई तुझे आग्रह कभी करते नहीं है। मम्मी कह सकती है, लेकिन मम्मी तो 1 घंटा पहले तेरा सर में आ जाती है, तो तुझे कहने वाला कोई नहीं होता है, पूछने वाला कोई नहीं होता है। व्याख्यान में एसी तो नहीं होता है, पंखा कभी कभार एक कॉर्नर में भी चालू किया हो तो दर्शन वल्लभ महाराज चालू रखने देते नहीं है, ऐसा होता है। न एसी चलता है न पंखा चलता है, और यहाँ पर कोई आपकी गुणानुवाद नहीं करते हैं। हम तो आपके क्या करते रहते हैं, आपको यही करते रहते हैं, कुछ ऐसे आड़े टेढ़े जवाब जैसे कई पूछते रहते हैं, सवाल जवाब भी ऐसे देते रहते हैं। और फिर भी अगर ऐसी बात घर में या व्यवहार में तुझसे कोई करेगा ना तो तू उसको झटक देगा, दूसरे दिन उसको तू हटा देगा। लेकिन तू रोज मेरे पास कल का व्याख्यान सुनने के बाद आज तू व्याख्यान सुनने के लिए आया ना, ये बताता है कि तू सुधर गया। और क्या चाहिए? एक अच्छे स्थान में जाने का तेरा भाव हो गया, तू सुधर गया। एक अच्छा काम करने का तुझे भाव हो गया, तू सुधर गया। तेरे मन में एक अच्छा विचार आ गया, तू सुधर गया। तू सुधर गया। बस अच्छा विचार, अच्छा भाव, अच्छी भाषा हमारे सुधरे हुए की निशानी है। और सुधरे हुए की निशानी निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। मैं आपसे जो कह रहा हूं ये सिर्फ कथा नहीं है, ये प्रवचन का एक प्रकार है। क्या है? प्रवचन में कथा के माध्यम से पदार्थों को स्पष्ट करने की बातें लिखी गई है। तो इस कथा के माध्यम से मैं कौन से पदार्थों को स्पष्ट करने जा रहा हूं, ये सवाल मैं अभी महावीर भैया को नहीं पूछ सकता, वो अभी आके बैठे ना, अपनी बात पहले से चाल रहे, समझ गए ना। हाँ, ये ऐसे नाम, ये बहुत प्यार भरे नाम होते हैं ना, तभी ले सकते, नहीं तो जाहिर में किसी का नाम लेना मतलब। हाँ हाँ हाँ। और बहुत लोग ऐसे भी रहते। मैंने उस दिन मनोज भैया से बात किया, वो भी ऐसे लगभग प्रवचन में 2-5 मिनट पीछे ही आते। उनका कारण होगा कुछ ना कुछ, मैंने उनको बताया। हम स्कूल में जाते थे ना, कॉलेज में गए थे। कॉलेज में एक बार हमारा वो फेस्टिवल था, पूरा यूथ फेस्टिवल, और उसके अंदर में हमारे उस समय के आमदार जो रहे थे हमारे खतार पाटिल करके संगमनेर के, उनके वो उस दिन चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। उनका आने का टाइम 7 बजे का था। आनंद भैया वो करीब 8-8:15 बजे आए। कार्यक्रम चलते रहे। आने के बाद में 10-1 मिनट के बाद में उनका लेक्चर चालू हुआ। वो खड़े रहे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी 7 वाजता येणार होतो, मी 7:15ला आलो। तुम्हाला वाटलं असेल की मी फार उशिरा आलो, पण नाही, मी बिल्कुल उशिरा नहीं, मैं वेळेवर है। अभी उसको कौन, वो बोलते ना गुजराती में कहते कि बलाडी ना गला में घंटडी कौन बांधे, उसको कौन पूछेगा तू कैसे समय पर? नाही बोले मित्रांनो, तुम्हाला माहीत नसेल तर आज ध्यानात घ्या की मी पुढारी माणूस आहे आणि पुढारी माणसाची व्याख्या आहे, जो उशिरा येतो तो पुढारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है, ऐसे भी चलते रहता है। तो एक करना, और उस परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना सुंदर सा परिवर्तन, मैं पदार्थ आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से चॉइस करके इस मानव देह के अंदर में हमारी आत्मा को जैन कुल के अंदर में कर्म सत्ता ने भेज दिया है।
हमारी पात्रता के रूप में हमें इस मानव देह मिला है ना, ये बाहरी पैकिंग है, अंदर में क्या रखा हुआ है, अंदर में क्या रखा हुआ है। गिफ्ट पैकेज जितने भी आते हैं राकेश भैया, अंदर में क्या क्या हो सकता है? मिठाई हो सकती है, नमकीन हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज हो सकती है। सच बोलना, आपके पास 3 पैकेट आ जाए गिफ्ट के अंदर में। एक के अंदर में अच्छे से पेंडे का पैकेट, दूसरे के अंदर में एक पेंडा कितना, एक 50 रुपया का पेंडा रखा है, दूसरे पैकेज के अंदर में 500 रुपया के कपड़े रखे हैं, और तीसरे पैकेज के अंदर में एक हीरे वाली अंगूठी है। आप ज्यादा खुश किससे होंगे? अब ये गिफ्ट का दिन नजदीक आया है, अभी रक्षाबंधन के दिन कई भाइयों को बेचारों को लेन लेना पड़ता है। एक राखी लाने के लिए बहन को 50, 100, 200, 500 रुपया लगते हैं, लेकिन वो राखी भाई को बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए तो जैन शासन में रक्षाबंधन करने की मना गया है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन अलग रूप से मनाया जाता है, समय आने पर उसकी भी बातें करेंगे पुण्यशाली। तो हाँ, परिवर्तन, ये गिफ्ट पैक है। अभी इसके अंदर में क्या है ना, ये हमारी भावना को संतुष्ट करने के लिए इसमें कर्म सत्ता ने क्या रख के भेजा है। न इसमें कोई आहार संज्ञा रखी है, न इसमें कोई भोग संज्ञा रखी है। अगर कोई मिठाई आती है तो आहार संज्ञा का प्रतीक है, कोई कपड़े वगैरह आते हैं तो भोग संज्ञा का प्रतीक है। हीरे की अंगूठी रत्नों यानी कि श्रेष्ठ चीज का प्रतीक है। और इस दुनिया में श्रेष्ठ रत्न कौन से है? ज्ञान दर्शन चरण रूपी रत्न त्रय दुष्कर गना। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और इसलिए तो महावीर स्वामी भगवान को कवि ने प्रार्थना की, भगवान त्रन रतन मुझ आपो तातजी जेम नावे रे संताप। भगवान इस बाहरी रत्नों को इकट्ठा करते करते जीवन में ताप, पाप और संताप बढ़ते गए, तू अब 3 रत्न मुझे दे दे। कौन से 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बस इतना तू दे दे, इतना चाहिए तो मेरे सारे अष्ट कर्म नारे झगड़ा जीतवा, सारे कर्मों के झगड़ों से मिटना है, ये दान देना है। कहाँ है? अंदर में क्या रखा है? अंदर में क्या रखा है? तो आपके अंदर में कर्म सत्ता ने एक हीरे की अंगूठी यानी रत्न जैसे श्रेष्ठ भावों को स्थिर करके रखा है। लेकिन हम ऊपर के पैकेजों के अंदर में फंस गए हैं, आहार संज्ञा में फंस गए हैं, उस अंदर में भोग संज्ञा में फंस चुके हैं। अंदर के रत्नों तक अभी तक हमारी नजर ही गई नहीं है। वहां तक मुझे आज आपको पहुंचाना है। क्या रखा है? वज्र बाहु को उदय सुंदर ने कहा कि जीजाजी कुछ वैराग्य हो गया हो तो बता देना हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। साथ चलने की बात आ गई ना, तो साथ साथ में 2-4 बातें। उदय सुंदर को फिर एक बार खड़ा रखता हूँ, गुरुदेव यशोदेवश्वरी जी की तरफ चलता हूँ। जय सिंह भाई, मैंने आपको प्रारंभ किया था उनकी बातों का भी। ये पूरा चातुर्मास नहीं, ये पूरा साल ये हमारे उपकारी गुरुदेव के स्मरणों में हम खोते रहते हैं। यहाँ आओ, ऊपर आओ, जहाँ देखो ना वहाँ आपको यशोदेवश्वरी दिखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं, इस मराठवाड़ा विदर्भ में उनका कम हुआ आना जाना, फिर भी आके गए। औरंगाबाद जालना का छरीपाली संग लेकर के गुरुदेव पधारे हुए थे। उस समय के दिनों के अंदर में आए हुए थे। ऐसा उनका अंतरिक्ष जी के द्वार जो लास्ट में बंद हुए ना, उसके पहले जो बंद हुए थे ना, उस केस को जीता गया गुरुदेव के अंतरिक्षी चातुर्मास के अंदर में। गुरुदेव के संयम और नौकार मंत्र के प्रभाव से उदय सुंदर ने वज्र बहू को कहा कि जीजाजी अगर कुछ वैराग्य हो गया हो ना तो कहना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसी ही बात जयसिंह भाई से हुई। नगर सेठ मैंने बताया तो शुद्ध श्रावक के जीवन का पालन करते थे। रोज 2 टाइम के प्रतिक्रमण, त्रिकाल पूजा, जिनवाणी का श्रवण, ये श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। रोज करने जैसे ये 6 कर्तव्य है, इसका पालन नियमित रूप से करते थे। 5 पर्व तिथि के पौषध भी करते थे। ऐसा ही पौषध आज कार्तिक सुद 14 के दिन करके अपने स्थान पर उपाश्रय में व्याख्यान सुन के, अहमदाबाद था ना, वह हर उपाश्रय में चातुर्मास रहते थे। तो बाजू में रहे विद्याशाला के उपाश्रय में गुरुदेव प्रेम श्री ईश्वर जी महाराजा के चरणों में पहुंच गए। 4-5 मित्र साथ में थे, कल्याण मित्रों के साथ में वंदन किया। और रोज मस्तक पर हाथ रखने वाले प्रेमश्री महाराज ने आज जयसिंह भाई का हाथ पकड़ लिया। और वो समय ऐसा चल रहा था कि कहा जाता था, प्रेमश्री जेनो हाथ पकड़े
ये संसार थी उखड़े। मैंने ये बात आपको उस दिन बताई, यहाँ तक पहुँच गए थे, फिर से स्मरण में ले लिया और पूछा कि गुरुदेव जसिंग भाई दीक्षा क्यारे लेवी छे। उस समय साथ में रहे 4-5 उदय सुंदरों ने कही दिया, हाँ गुरुदेव हाँ, जयसिंह जो दीक्षा लेने तो हमें पर तैयार छे। जयसिंह भाई खड़े हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव पचखान कराओ, दीक्षा ना लेवाय त्या सुधी 6 वीघईनो त्याग। 6 वीघई सुनते हो नाम याद आता है? दूध दही घी तेल गुड़ और तली हुई सारी चीजों, जिसे वीघई की भाषा में कड़ा वीघई कहते हैं। ऐसे 6 वीघई को त्याग बोला ना तो बिना पचखान का आंबेल जैसा ही हो जाता है। समझ गए पुण्यश्री? बिना पचखान का आंबेल जैसा। तो नियम ले लिया, 5 जन पीछे हटे। और जयसिंह भाई अभी जिसके आत्मा जाग जाती है ना, फिर वो आजू बाजू की तरफ नजर करता। उन्होंने दूसरा नियम मांगा, गुरुदेव हजी एक नियम आपको, आवता कार्त अषाढ़ सुद 14 पहला दीक्षा न लेवाय तो चारे आहार नो त्याग। चारे आहार नो त्याग। अभी कार्तक सुद 14 से अषाढ़ सुद 14 को आने को कितना महीना लगता है महावीर भैया? कार्तक सुद 14 से अषाढ़ सुद 14 कितने घंटे का रास्ता? गूगल पे सर्च करो, 2 घंटा 22 मिनट लिखते ना उसमें। 8 महीने, सिर्फ कितने महीने? और जयसिंह भाई कोई जिनेश जैसे छोटे से बच्चे नहीं थे, राशि दोनों की है कि जयसिंह के और जिनेश की, समझ गए ना? हाँ, जिनेश ने भी ये पराक्रम करना है पुण्यशाली, हाँ तो ये करना है और यही करने जैसा है बाबू भैया, और कुछ करने जैसा नहीं है। और कोई कोई लोग ऐसे रहते, मैंने बताया था भैया आदमी बड़ा पराक्रमी है, ये समझ मानो कि जिनेश जैसा, कि इनकी बात नहीं, इनके ऊपर कुछ जाना नहीं। जितेंद्र की भी राशि वही है, बाबू भैया बोले बोलते रहो, राशि का नाम तो क्या है? जितेंद्र है। लेकिन एक आदमी मैंने बोला, उसने ऐसा नियम लिया कि दीक्षा नहीं लो तब तक 6 वीघई का त्याग। कि दूसरे गांव की दूसरे की बात है। फिर उसके पापा मुझे मिलने को आए। मैंने बोला महाराज साहब मैं उसको दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं ले देगा? बोले वो पराक्रमी आदमी है ना, पराक्रमी को जो हरा सकता है वो बड़ा पराक्रमी होता है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं उसका बाप हूं। क्या समझ गया? पराक्रमी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और दूसरा नियम मांग लिया, चारे आहार नो त्याग, मतलब चौरियार उपवास। दीक्षा कोई ऐसे रास्ते में नहीं पड़ी कि मांग लिया और पुरुषार्थ करना पड़ता है। नक्की करो मनोज भैया, हो सके तो अनुज को लेके निकलूंगा, नहीं हो जाए तो अनुज को, अभी आशीष बड़ा हो गया है, संभाल सकता है। और इस कोरोना ने तो कितने पिताओं को पुत्रों को ऐसे ही रखते उबड़ा लिया है। मेरे गुरुदेव आए हैं, मैं गुरुदेव के साथ जाता हूँ। अनुज को कहे थे ना दम मारना सीखो मनोज भैया, मेरे को मारते हो ना कभी कभी घर में भी मारो, समझ गए ना बेटा? दे अगर तू गुरुदेव के पास नहीं गया ना तो मैं वापिस नहीं आता। वो कहेंगे पप्पा आपका एड्रेस भेजते रहना, जब समय मिले आपके पास। आना है, आगे बढ़ना है। नियम दिया। उदय सुंदर ने भी वज्र बाबू को कहा, जीजाजी कुछ वैराग वगैरह हुआ तो बताना, मैं भी आपके साथ चलने को। बात हंसी खुशी की थी और आसान बात है। आज 16 साल का वज्रबाहु 14 साल की अप्सरा जैसी राजकन्या से शादी करके निकला है। शादी करने के लिए गए तो कोई वैराग्य लेके नहीं गए थे, कुछ उस भोगों का आकर्षण था, संसार सुखों का आकर्षण था, वो लेकर के गए। और ऐसी चीज मिलने के बाद में उस त्याग के वैराग्य के भावों में जाना वो कोई आसान काम नहीं है। वज्रबाहु के और उसने जो कहा ना, वो वज्रबाहु का जवाब मेरे और आप सभी के लिए लागू होता है। इसलिए ये बात बता रहा हूं। फिर से मैं क्या बता रहा हूं, इस गिफ्ट पैक में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? तो इस गिफ्ट पैक में रखा हुआ है। उन्होंने कहा, उदय सुंदर वैराग्य की बात करो छो तो सांभळो, श्राविका मातेना कुखમાં जन्म धारण करेलो दरेक जीव, श्राविका माताની કુખેથી જન્મ ધારણ કરેલો દરેક જીવ જન્મથી જ વૈરાગ્યને લઈને આવેલો હોય છે। आपके अंतर में भी वैराग्य पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको आपने जागृत नहीं किया है। छोटा सा पुरुषार्थ, क्या आखिर मुश्किल क्या है? थोड़ा सा इतिहास को पढ़िए और इतिहास के लिए लिखा है अंग्रेजी कहावतें,
हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप पुनरावर्तन होता है। छोटा सा इतिहास पढ़िए। सोमचंद्र राजा अपने रंग महल में बैठे थे, रानी उनके बाल संवार रही। वो जमाना था कि पति पत्नी एक दूसरे के बालों को संवारते थे। एक निर्मल प्रेम भाव था, निर्मल स्नेह भाव था, और बाल संवारते संवारते महारानी ने कह दिया कि स्वामी दूत आयो छे, दूत आयो छे। राजा के दूत आते जाते रहे। ये दरवाजा देखा, ये दरवाजा देखा, ये दरवाजा देखा, कोई दूत नहीं दिखाई दिया। तो राजा देखते रहे, रानी हंसने लगी। तो राजा ने कहा क्या बात है देवी, क्या कह देते हो, क्या कह देते? पत्नी को क्या कहना और पति को क्या कहना? 24 घंटों का नियम करोगे मनोज भाई? घर पे जाके कहना देवी, वो कहेंगी पधारो स्वामी, ये स्वामी की तरफ बैठे। तो के दूध क्या नहीं आ रहा स्वामी? तो के क्या? और पूरे काले बालों के बीच में रहा हुआ एक सफेद बाल को निकाल के बताया, काट के दिया। स्वामी दूध आंख हाथ में सफेद बाल को देखा और सोमचंद्र राजा गंभीर बन गए। गमगीन नहीं बने, क्या बने? गंभीरता सोच होती है, गमगीनता शोक होता है। गमगीनता शोक में से प्रकट होती है, सोच में से गंभीरता प्रकट होती है। सोच में पड़ गए। रानी को लगा कि राजा डर गए लगते हैं बुढ़ापा आने के कारण। सफेद बाल किसकी निशानी होती है राकेश भाई? राकेश भाई नसीबदार है, जो गए मुल्क से गए, सफेद हुए ही नहीं। समझ गए ना भाई? काले काले ही गए सब लोग। ये भी नसीब लगता है पुण्यशाली। मैंने उसको उन दिन किया कि मैं वास्तव तो सबको डालता हूँ, लेकिन सबसे मेरा वास्तव डायरेक्ट अटैचमेंट आपसे होता है, ताकि को भया भया जाना पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। तो कौन सी बात कर रहा हूँ? हाँ, बताया इतिहास का पुनरावर्तन करने की बात कर रहा हूँ। पुण्यशाली देखा तो रानी ने हाथ में से बाल उठा के फेंक दिया। बोले स्वामी फिक्र मत करना, ये तो एक ही है, बाकी सब काले हैं। राजा ने कहा देवी आगे बढ़े। बोले आपने कुछ गलत समझ लिया। आपने ये समझाना कि सफेद बाल को देखे मुझे बुढ़ापा आने के डर से मैं डर गया, चिंता में खो गया। बोले हाँ स्वामी। नहीं बोले देवी ऐसी बात नहीं है, इस सफेद बाल को देखते हुए मुझे अपने आप पर धिक्कार की लागनी पैदा हो, मुझे अपने आप पर धिक्कार की लागनी पैदा हो। तो रानी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले देवी मैंने ये सोचा कि मैं कितना भोग लंपट बन गया, मैं कितना भोगों में लंपट बन गया, ताकि मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, मेरे 7 पीढ़ी का इतिहास जो मेरे ध्यान में है, उसके पहले भी कोई परंपरा होगी, मेरे 7 पीढ़ी का इतिहास मेरे ध्यान में है। इस सब राजाओं ने अपने मस्तक में सफेद बाल आने के पहले संसार का त्याग कर दिया था। मैं भोग का कीड़ा बना रहा कि बाल मेरे सफेद, काले में एक सफेद आ गया, तब तक मैं इस संसार के भोग में पागल रहा। देवी अब एक क्षण भी मैं यहाँ रह सकता नहीं हूँ। और उसी क्षण वो संसार का त्याग करके चले गए, क्योंकि इतिहास था। उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सभी ने एक परंपरा थी। हमारे थे आर्य संस्कृति की एक परंपरा थी। वो गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थाश्रम आता था। गृहस्थाश्रम के पश्चात पहले ब्रह्मचर्याश्रम आता, पहले ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम। ऐसे आश्रम व्यवस्थाएं हिंदू शास्त्रों में, आर्य संस्कृति में प्रचलित थी। और उस प्रचलितता के कारण उस मार्ग के ऊपर लोग आगे बढ़ते रहते थे। हर व्यक्ति संसार का उपभोग करने के बाद में अपना पश्चात जीवन जो है वो वैराग्य के राह पर चलते हुए बिताता था। હવે આ વાત જો હું સ્મિતને કરું ધર્મેશભાઈ, તો એ શું કહેશે? મારે તો દીક્ષા લેવાનો સવાલ જ નથી આવતો, કેમ કે મારા પપ્પાએ નથી લીધી, એમના પપ્પાએ નથી લીધી, દામોદરભાઈએ લીધી દીક્ષા નહીં, દામોદરભાઈના બાપાનું નામ શું એમને લીધી નહીં, મારા 7 પેઢીમાં કોઈએ દીક્ષા લીધાનો ખ્યાલ જ નથી, એટલે મારે લેવાનું કોઈ नहीं है। तो अच्छा स्टार्ट कर दे, क्या कर दे?
अच्छा स्टार्टअप देना है, वैराग्य तो तारा अंतરમાં પડેલો છે, કેમ કે તું જૈન કુળમાં જન્મેલો છે. શ્રાવિકા માતાની કુક્ષીમાંથી જેનો જન્મ થાય છે ને, એ વ્યક્તિ જન્મતા જ હૃદયમાં વૈરાગ્યને લઈને આવે છે, લઈને આવે છે. અદ્ભુત ये साधना है हमारी. इस वैराग्य के मार्ग पर चले. बात नहीं ने भावेश भाई से स्टार्ट किया था. भावेश भाई आप सभी की सेवा के लिए ऊपर में होंगे शायद, बराबर है ना, आएंगे हम. लेकिन ये बात क्या, मैंने उनको प्रेरणा दिया. आज उनका बर्थडे है और आज के बर्थडे के दिन, ठीक है मैं वो तबियत के कारण नहीं आया है, लेकिन बर्थडे के दिन नया गीत तुम्हारे चंद्रप्रभु ग्रुप में कल पहुंच चुका है. चंद्र प्रभु परिवार में भी है, गुरुदर्शन परिवार से जितने जुड़े होंगे जालना वाले, उनके अंदर में भी गया हुआ है. तो वो गीत आज भावेश भाई के लिए गाना. बात ऐसे चली, वो आए, मैंने उनका आशीर्वाद दिए. वन में आए हो, वन पूरा कभी होता है 58 में, फिर 59 आ जाता है, वन में से 60 आ जाता है. फिर तो मैंने बोला कि वन पूરું થાય એ પહેલા संयम जीवन में આવી જતો. बात यहाँ से चली. बात कहाँ से चली? यहाँ से चली है. तो यहाँ से चली ना, इस बात को हमें समझना है. अगर संयम जीवन में आ जाना नहीं आए तो मैं हर गांव में कहता हूँ, मेरे उद्धान के प्रवचनों का ये बेसिक वाक्य है. जैसे यहाँ के प्रवचनों में आर्य देश आर्य कुल की बातें करता हूँ और इसे यहाँ पर अटकाता हूँ, उद्धान में इस चीज को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ. और उसका सूत्र है जीवन सूत्र. प्रवीण भैया बहुत सुंदर सूत्र है. अभी आप भी उद्धान कर रहे हो, करने जा रहे हो. परसों से नाम लिखना है. पहला नाम प्रवीण भाई शांतिलाल जी बनवट. हाँ बराबर है, हाँ शांतिलाल जी बनवट पहला नाम. करने में कराने में जहाँ लिखना है वहाँ लिखना. आप कहते ना फिक्र मत करना, बाकी तो मैं बैठा हूँ ना, आपको क्या फिक्र करना है? आपको तो सिर्फ क्या करना है, तो नाम लिखाना है. बाकी करने में कराने में हर जगह पर मैं बैठा हूँ. हुआ तो करना, नहीं हुआ तो कुछ नहीं. स्कीम ऑलरेडी ओपन है. उद्दान तप में प्रवेश के दिन प्रवेश कर लेना, महीना 1.5 महीना करके देखना, नहीं हुआ तो हो. बळजबरीचा रामराम काय कामाचा. हाँ जबरदस्ती नहीं करना, थोड़ा सा करके देखना. सचिन भैया भले इसमें रह गए क्योंकि तब तक आप मेरे इतने क्लोजअप में नहीं आए थे, अभी मेरे क्लोजअप कैमरा में आप आ गए हो ना, तो उद्धान में आप जरूर जुट जाना. महीना 1.5 महीने के लिए जरूर चले जाना. फिर कहेंगे महाराज साहब आपको क्या बताओ, इधर तो हम नहीं बोल सकते. शाम को आके बोलेंगे महाराज साहब इच्छा, आपको क्या लगता है हमको इच्छा नहीं होती है? हम भी जाएंगे महाराज साहब, हमको भी सारी अच्छी इच्छाएं तो होती है, लेकिन हमारी सारी जंजालें आपको क्या मालूम महाराज साहब. अपनी छोटी उम्र में संसार छोड़ दिया, शादी करने के बाद में क्या क्या होता है ना, वो जिसने किया उसको पूछो, दूसरे किसी को कितनी जंजालें बढ़ जाती हैं. महाराज साहब अभी क्या करूँ, वन मैन शो, इतना बड़ा परिवार लेके बैठा हूँ और ये सब कुछ करना पड़ता है, मैं कैसे छोड़ सकूँ. शंकेश्वर में उद्धान कराए 3 साल के पहले. एक युवान, मैं अहमदाबाद जाने के पहले, मैंने अहमदाबाद से शंकेश्वर जाने के पहले चालू चातुर्मास में उस युवान का स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ. वो प्लास्टर में आ गया, 1.5 महीने के प्लास्टर में पूरे. मैं उसको मांगली सुनाने के लिए गया. उसने कहा गुरुदेव आप उद्धान कराववा જઈ રહ્યા છો, કદાચ આપે મને ઉદ્ધાન કરવા આવવાની પ્રેરણા આપી હોત તો મેં ના પાડી હોત. આપે મને ઉદ્ધાન કરવા આવવાની પ્રેરણા, મેં કીધું ના સાહેબ 1.5 મહિનો મારાથી છૂટાય, પણ કાંઈ સાહેબ જુઓ 1.5 મહિનો ઘરમાં બેસી જવું પડ્યું છે. એક ડબ્લ્યુ અહીંથી મંડાયું નથી, પણ છતાં મારા ઘરવાળા બધા જ જીવે છે, કોઈ ભૂખ્યા રહેતા નથી. हर व्यक्ति अपना अपना पुण्य लेके आता है. तेरे भरोसे पे भी जीता नहीं है, तो तुझ पर भरोसा रखे. मुझे तेरे भाग्य पे भरोसा होना चाहिए. और मैं अभी तो आज तक मैंने किसी की बैंक डिटेल मांगी नहीं है, फिर भी मैं इतना कह दूं स्वामी जी भगवान ने आपको इतना दे दिया है कि अभी आप गृह स्वामी बन जाओ, गृहस्थ स्वामी, दीक्षा नहीं भी दिया है, स्वामी बन जाओ. धंधा बंदा छोड़ दो, भगवान का नाम ले लो, सुबह शाम का प्रतिक्रमण करो, त्रिकाल पूजा करो, व्याख्यान सुनो, बाकी के टाइम में मोबाइल के ऊपर चैनलें देखते रहो, धंधा बंदा बंद करो. और इस जिंदगी पूरे हो तब तक आपको खाने में, पीने में, रहने में कोई चीज की तकलीफ कभी होगी. देखो खाने के लिए 2 टाइम जो चाहिए वो मिल जाता है, और श्रीमंतों का खाना कम होता है, उनको ज्यादा चलता भी नहीं. समझ गए ना भाई, जिनका पेट बड़ा होता है, भूख कम होती है, वो श्रीमंत होते हैं. आप समझ लेना. हाँ हाँ.
तो एक भूख भी नहीं लगती, इतना दे गया, रहने का घर तो अभी बन गया, नाम भी कितना अच्छा, ऋषि प्राय, क्या नाम है, हाँ, स्वामी रहते ऋषि के यहाँ, क्या क्या एक मैचिंग होता है ना। और मान लो अभी घर की तो चिंता नहीं है, मान लो कभी मेरी प्रेरणा जी के पूरा गेल्डा परिवार बड़ी सड़क पे गेल्डा हाउस बना दे, वहां पर रहने के लिए आ जाए, तो हम जैसे को भी उनके घर की गुजरी निर्दोष रूप में मिल जाए, समझ गए ना भाई, ये कितना अच्छा हो सकता है। लोग यहाँ जगह खोजते हैं और ये जगह छोड़ के जाते हैं, ये तो प्यार की बात है, जाहिर में करते, हमारा जाहिर प्यार होता है, कोने कोने में जाके प्यार हम नहीं करते, वो प्यार गंदा होता है, जो निर्मल प्यार होता है वो जाहिर में होता है, समझ गए ना भाई। हम निर्मल प्यार है हमारा, हम जाहिर में कहते रहे, बुरा लग गया हमारे पास आना बंद कर देना स्वामी जी, तो एक आध दिन हम आ जाएंगे, ऐसे पगले हो जाएंगे, नहीं तो नहीं, समझ गए ना, सारे रास्ते आपके लिए ओपन कर देता हूँ मैं, हाँ करना है बोलने से जाना है, करते रहना है इन बातों को, लेकिन आपसे कुछ नहीं चलता है, जो चलता है अपने कर्म के हिसाब से। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को लेके आए हैं और कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है और वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल निश्चित रूप से हर व्यक्ति को मिलता है और मिलता है। इस फलों को हमें भुगतना है। तो उद्धान तप का प्रारंभ है, हमें वजू दादा ने बोला है कि श्रावण सुद एकम तीन नाम लखवाना चालू कर दे जो तपस्वी होना। मैं कहूँ दादा नाम सु लखू चालना जैन संग दूसरा क्या नाम लिखना, सबने जिनका बाकी हो सभी ने करना है उद्धान। उद्धान तप के बिना नवकार मंत्र का वास्तविक अधिकार तो मिलता ही नहीं है। तो आज तक तो चला लिया, अब नहीं चलाना है। और मैं कहूंगा प्रमोद भाई और भवेश भाई को, इतने सालों से आप सबकी सेवा ही कर रहे हो, अभी इस समय आप साधना में जुड़ जाना, आपकी निधि की व्यवस्था करने के लिए मैं जिन्होंने उद्यान पहले कर लिया है उनको अरेंज कर दूंगा, नहीं तो जिनको अभी उद्यान होना संभव नहीं है ऐसे अशोक भाई को बोल दूंगा कि प्रमोद भाई का जरा निधि का संभाल लोगे ना। हाँ संभाल लेंगे बोलते, बड़ा मन उनका संभाल लेंगे। करना है कुछ ना कुछ जीवन में करना तो पड़ेगा और पड़ेगा। इस नवकार मंत्र को अधिकृत रूप से ग्रहण करने के लिए भाव धाराओं में आप चलते रहो, हुआ न हुआ फिक्र मत करो, भाव धाराओं में चलते रहो। कितना अच्छा मौका। पूज्य वारिशन श्री महाराज की निसरा में जालना में उद्यान हुआ था, उसके बाद जालना में कभी उद्यान हुआ नहीं है। इस बार जालना में उद्यान हो रहा है। किसी का फोन आ जाए ना आपके रिश्तेदारों में से, नितिन भैया तो हाँ बोल देना, वो पूछेंगे कौन करा रहे तो थोड़ा सा नींद में जाके बोलना मैं ही करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना। हाँ फिर गलती हो जाए ना तो गलती में भी कभी कभी इतिहास बन जाता है, फिक्र नहीं करना। गलती से भी दो अच्छे शब्द शांतिलाल जी बोले गए ना तो वो भी हमारे लिए इतिहास बन सकता है। गलती से चलते चलते खेत के अंदर में 4 गेहूं के दाने पड़ गए ना तो कोंदा बन के वापिस मिल जाता है, वो अंदर खेत रखता नहीं। खेत में दिया गया दाना कभी खेत रखता नहीं है, वो 100 गुना 1000 गुना करके हमें देता है। यहाँ पर 7 हमारे धन को बोने के लिए ज्ञानियों ने 7 क्षेत्र बताए हैं। कितने क्षेत्र? 7 क्षेत्र। और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे के पैकिंग में दूसरे 2 चीज रख दी है। इस 9 क्षेत्रों की बात इस पहले प्रकाश के अंतिम गाथा के अंदर में सिद्धसेन सूर्य ने लिखे। यहाँ पर जो कहा है आज की बात को आज वापिस वहां आता हूँ। पंच परमेष्टि नमस्कार 5 पद कौन से एक साथ में बोलो। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोरे सवसावु। यहाँ तक नहीं समझे, अपना नवकार पूरा 9 पद का होता है, लेकिन यहाँ पर 5 पद की बात की इसलिए यहाँ पर रुकते हो। 5 पद के अंदर में अक्षर कितने सुरेश भैया? 35। ये 35 अक्षर परमात्मा के वाणी के 35 गुणों से युक्त है। अभी आगे महापुरुष की क्या प्रज्ञा होगी, क्या उनकी बुद्धि होगी। एक एक अक्षर के ऊपर एक एक श्लोक बनाया। कोई अक्षर को लेकर के 2-2, 3-3, 4-4 श्लोक बनाए हैं और उसके अंदर में पूरे द्वादशांगी का सार रख दिया है, 45 आगमों का सार रख दिया है। अद्भुत सर्जन इस ग्रंथ के अंदर में किया है। तो ये 35 गुणों से समृद्ध जिन वाणी के पथ पर हमें अग्रसर होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आते रहो, जो चाहे वो लेते रहो, जितना ग्रहण कर सकते हो उतना लेते रहना, फिक्र मत करना। अपना रिलेशन इतना अच्छा है। मैं कई बार छोटा था घर में भैया और कोई ऐसे परिचित व्यापारी के यहाँ चले गए,
वैसे रहते थे संगमनेर में। उस समय संगमनेर बहुत छोटा टाउनशिप जैसा था, सिर्फ 35,000 40,000 की जनसंख्या थी। आज 1.5 लाख के ऊपर संगमनेर की जनसंख्या पहुंच चुकी है। लेकिन उस समय जाते थे, फिर कभी कभार नासिक या बम्बई में चले गए। बम्बई में साल भर में 2 राउंड होते थे हमारे मम्मी जी के साथ में, और कुछ खरीदी फिक्स दुकानों में से होती थी, तो कभी कभार गए, एक आधी चीज अच्छी लग गई, लेकिन पैसे नहीं थे, तो सेठ जी क्या कहते, भाभी लई जाओ ने, लई जाओ, बीजी बार જોયું જશે, અને નહીં હોય તો તમે ને આપણે ક્યાં જુદા છીએ, લઈ જાઓ ક્યાં આપણે જુદા છીએ। सवाल ये अच्छा लगना चाहिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है पुण्यशाली। निश्चित रूप से इस पथ के ऊपर हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर 35 गुणों की बात करते हुए रुके हैं। नमस्कार महामंत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। पूरा नमस्कार का खजाना हमारे दानवल्लभ महाराज ने बड़े ज्ञान मंदिर में से खोज के नमस्कार के 4-5 बड़े-बड़े पुस्तक मेरे पास भेजे हैं। कल उस पुस्तक को खोल के बैठा, इतना खजाना प्रकाश भाई पड़ा है उसके अंदर में कि मैं 4 महीने में तो आपको दे ही नहीं सकता। आगे का 1 महीना तो आपको मुझे बढ़ा के देना ही पड़ेगा एक्सटेंशन के अंदर में, और मैं वैसे नहीं रह सकता। और आप आते जाते रहो, मैं आपको ज्यादा कह भी नहीं सकता। आपको मेरे साथ में रहकर उस खजाने को लेना पड़ेगा। अभी तो हम गांव के बीच में ना थोड़ा डर के रहते हैं, फिर उद्धार करना है ना, एक डर से भाग के चले जाएंगे महिमाशाली में। और शंखेश्वर दादा बीजानो आशरो काचो रे शंखेश्वर साहिब साचो। शंखेश्वर दादा के चरणों में जाएंगे ना, पुलिस आएगी ना, आपको शाखा पूछने को आएगी। तात्या टोपे आएगा तो आपके लिए टोपी लेके आएगा। हाँ, तात्या टोपे तो क्या आएगा, अभी आपके यहाँ राजा टोपे है, जो भी होगा आएगा। महावीर भाई को मैंने पूछा, राजेश टोपे नहीं बोले, हम टोपे साहब बोले हमारे साथ गोरंट्याल है। हाँ भाई, तुम गोरे लोग तो तुम्हारे सब गोरंट्याल होंगे, कोई काले होंगे तो उनके गोरंट्याल होंगे, जो भी होंगे। जिसको आना है आने दो, और आने वाले को एक काम करना पड़ेगा, मैं ट्रिक सीख लेना। कोई भी आ जाए ना लड़ने के लिए, उसको एक कचौरी खिला दे। जैसी कचौरी पेट में जाती है ना, और ये आर्य संस्कृति के आर्यत्व की निशानी है। जिसका नमक पेट में जाता ना, फिर वो उसको परेशान नहीं करता। वो आया था कुछ तो भी आपके से फाइन लेने के लिए, लेकिन आपने इतनी फाइन कचौरी उसको खिला दी ना, वो सारा फाइन भूल गया। हाँ, बस एक कचौरी ऐसे कर देना सर। कल हमारे प्रमोद भाई को स्वामी वात्सल्य में पूरी सदर बाजार की पुलिस तो क्या होता, ये खाने वाले घबरा रहे, पुलिस आए, ये कब खाएंगे? तो उनका खाना इसी रसोई में से है। किसी से डरना नहीं। फिर से एक बार, शंखेश्वर साहिब साचो बीजानो आशरो काचो रे। सुंदर सी भावधारा में बढ़ते हुए हम हमारी इस भाव को सुधारी मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा की बातें हार्दिक भाव से क्षमा। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, निरगतनुपमा, निरगतनुपमा, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापारि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहर, विषम विषहर, कर्म निर्मूल मंत्रम, कर्म निर्मूल मंत्रम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, शिव सुख जननम, शिव सुख जननम, केवल ज्ञान मंत्रम, केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जप जप जपित, जप जप जपित, जन्म निर्वाण मंत्रम, जन्म निर्वाण मंत्रम। चंद्रप्रभुनी शीतल छायामा ओम नमो हरिहंतानम, जिनवाणी सुरे सुरिमधुकति ओम नमो श्री सिद्धानम, अणिद्वीपगुरु अमनि सतावे ओम नमो आयर्यानम, वज्रबाहुनी कथा सुनावे ओम नमो वज्रायानम, रत्नकुंडल दशंचारि प्रचाचु ओम नमो लय सब साहुनम, जन्म की सौ वैराग्य छिधारे ऐसो पंचन मुकारो, उपध्यात्मा सौ नाम रखाओ सब पाप प्रणासनो, चिंता सौ देव गुण पर मुकचो मंगलानम च सौ बेसी, कर्मा सौ सारच जानो,
पवित्र दिन शाम को